नमस्कार, संस्कृत गुरुकुल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 10वीं कक्षा की पुस्तक सैमुसी भाग 2 के प्रथम पाठ सूची पर्यावरण का अन्वय व हिंदी अनुवाद समझेंगे। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। अब देखते हैं पाठ। यह पाठ संस्कृत के आधुनिक कवि श्री हरिदत्त शर्मा जी द्वारा लिखित लस लतिका नामक काव्य ग्रंथ से लिया गया है। पर्यावरण की पवित्रता मानव के साथ साथ सभी जीवों के लिए आवश्यक होती है, लेकिन आज विकास की अंधी दौड़ में मानवों ने वातावरण को प्रदूषित कर दिया है, जिससे सांस लेना दूभर हो गया है। प्रकृति की गोद में उसका निर्मल वातावरण ही सुख देता है। इस बात को रेखांकित करता है। पाठ आज अत्यंत प्रासंगिक है। लिखते हैं श्लोक पहला। दुर्भम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनिशं कालायसचक्रं मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तैर्दशनैरमुनाशाननेव जनग्रसनम्। सबसे पहले अन्वय देखेंगे। दुर्भम अत्र अत्र आ जाएगा, अत्र जीवितम, फिर आएगा दुर्भम, जातम प्रकृति रेव, संधि विच्छेद हो जाएगा, प्रकृति ही जमा एव, शरणम सूची पर्यावरण, महानगर मध्य, फिर आएगा कालायस चक्रम, चलद अनिसम, तो क्या इस संधि विच्छेद हो जाएगा, चलत जमा अनिसम, तो अनिसम चलत, मन है शोष्यत, तनु पेशयत, सदा वक्रम भ्रमति, दुर्दान्तई, फिर भी दुर्दान्तई जमा दसनई जमा अमुना, अमुना दुर्दान्तई दसनई जन ग्रसनम एव शाने एव शात जमा ने जमा एव। अब देखेंगे हिंदी। अत्र यहाँ जीवितम, दुर्वहम जातम, जीवन कठिन हो गया है, जातम हो गया है, प्रकृति ही एव शरणम, प्रकृति ही शरण है, सहारा है, सूची पर्यावरण, पर्यावरण पवित्र हो, महानगर मध्य, महानगरों में, कालायस चक्रम, लोहे के चक्र जो गाड़ियां वाहन, अनिसम दिन रात, चलत चलते हुए, मन शोषित मन को सुखाते हैं, सुखाता हुआ, और तनु पेशयत शरीर को पीसता हुआ, सदा वक्रम भ्रमति सदा ही टेढ़ा घूमता रहता है। भैया अमुना इसके, यह किसके, दुर्दांतई दसनई, दुर्दांतई भयंकर दांतों, दसनई दांतों से, किसके दांतों से, वायु प्रदूषण, प्रदूषण रूपी दांतों से, जन ग्रसनम लोगों को, ग्रसनम काल का ग्रास न बनाए, खत्म ना कर दे, न्यायुषात ऐसा न हो जाए, इसलिए पर्यावरण पवित्र हो। जनग्रसनम न एव स्यात्, कि लोगों को अपना काल का ग्रास ना बनाए कि मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। अगला श्लोक देखेंगे। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत्यसकटीयानम वाष्पयानमाला संधावति वितरति ध्वानम यानानां पंक्त्यो ह्यन्तता कठिनम संसरणम। अन्वय देखेंगे। पहली लाइन में पीछे, संत सत्य सकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति वाष्पयानमाला ध्वानं वितरन्ति संधावति यानानां पंक्तयः ह्यन्तता ही जमा अंतता, अंतता ही कठिनम संसरणम, संसरणम कठिनम। अब इसकी अन्वय से देखेंगे हिंदी। सत सैकड़ों, सत सकटियानम सैकड़ों, सकटियानम मोटर गाड़ियाँ, कज्जल काजल जैसा, मलिन काला,
धूमम मुंचती धुआं छोड़ती हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल जैसा काला धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला, वाष्प जो भाप से चलने वाली गाड़ियां, क्या, रेलगाड़ियां, माला उनका समूह, रेलगाड़ियों की पंक्तियां, समूह। ध्वानम वितरंती, ध्वानम आवाज करती हुई, कोलाहल करती हुई, संधावती दौड़ रही हैं। रेलगाड़ियों की पंक्तियां कोलाहल करती हुई दौड़ रही हैं। याना नाम, वाहनों की पंक्तियां, जो पंक्तियां हैं, कतारें हैं गाड़ियों की, जो लंबी लंबी जो कतारें हैं, अनंता, वो कभी खत्म होने वाली नहीं हैं। ही संसरणम कठिनम, इसलिए लंबी लंबी लाइनें लगी रहती, तो ही संसरणम, चलना मनुष्य के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए चलना कठिन हो रहा है। कितनी, जहाँ भी देखते हैं गाड़ियों की कतारें प्रदूषित हवा छोड़ती हुई वायु प्रदूषण को तो बढ़ा ही रही हैं, और सामान्य व्यक्ति का सड़क पर चलना भी दूभर हो गया है। अगला श्लोक देखेंगे। वायुमंडलम भ्रंशम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरअंतर्जगति तु बहुशुद्धीकरणम। अनुवाद देखेंगे। वायुमंडलम भ्रंशम दूषितम निर्मलम जलम ही न अस्ति कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। फिर पीछे आएगा बही अंतः अंतः जमा जगति, तो जगति तू बहुशुद्धीकरणम करणीयम। वायुमंडल भ्रंशम अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। निर्मलम जलम न ही न निर्मल जल, साफ पानी प्रयोग करने के लिए साफ पानी भी नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम खाने की जो चीज़ें हैं, कुत्सित खराब वस्तुओं का मिलावट है। खाने की वस्तुओं में कुत्सित खराब वस्तुओं की मिलावट है। समलम धरातलम धरती, समलम मल के साथ, गंदगी के साथ, संपूर्ण धरातल गंदगी से युक्त है। वही अंत जगती तू, बाहर और अंदर जगत से तो बहुशुद्धीकरणम, बहुत अधिक शुद्धिकरण किया जाना चाहिए, कि पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। खाने पीने की चीज़ें भी क्या है, शुद्ध नहीं है। ना पीने के लिए, प्रयोग करने के लिए पानी शुद्ध है, तो अंदर और बाहर जगत में बहुत अधिक शुद्धिकरण होना चाहिए। अगला श्लोक देखेंगे। कंचित कालम ने माम अस्मान नगरात बहुदूरम पर पश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणम अपि मे सात संचरणम। अन्वय से देखेंगे। माम कंचित कालम अस्मात् नगरात, माम जमा अस्मात् जमा नगरम, संधि छेद हो जाएगा। नगरात बहुदूरम ने ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम परपश्यामि एकांते कांतारे क्षणम जमा अपि क्षणमपि मे संचरणम स्यात्। मां मुझे, कंचित कुछ, कालम समय के लिए, अस्मात् नगरात इस नगर से, बहुदूरम ने बहुत दूर ले जाओ, कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले जाओ। ग्रामांते गांव की सीमा में, निर्झर झरने, नदी नदियां, पह पूरम पानी से भरे हुए तालाब, पर पश्यामी को जी भर के देखूंगा। गांव की सीमा में जो झरने और नदी और तालाब हैं उनको मैं देखूंगा।
एकांते कांतारे एकांते एकांत कांतारे वन में क्षणमपि कुछ एक क्षण भी कुछ समय के लिए अपि भी मैं संचरणम स्यात् कि मेरा घूमना हो जाए कि मेरी ये कामना है कि मैं एकांत वन में घूमने चला जाऊं। माम कंचित कालम की कंचित कुछ समय अस्मात् नगरात इस नगर से बहु दूरम न बहुत दूर ले जाओ। गांव की जो सीमा है जो उसमें झरने नदी और पानी से भरा हुए तालाब को देखना चाहूँगा। एकांत कांतारे एकांत में कांतारे वन में क्षणम अपि कुछ पल भी मैं संचरणम मेरा घूमना हो जाए कि मैं घूम सकूं अकेले मैं वन में जाके घूम सकूं। अगला देखेंगे। हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता शान में वर्णीया नवमालिका रसाल मिलिता रुचिरम संगमनम। अन्वय देखेंगे। हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया समीर चालिता कुसुमावली में वर्णीया स्यात् नवमालिका रसालम मिलिता तयोः संगमनम रुचिरम अस्ति। हरित तरुणा पेड़ों की हरे हरे पेड़ ललित लता नाम और सुंदर लता ललित सुंदर लताओं की माला मालाएं रमणीया सुंदर हैं मन को अच्छी लगने वाली हैं कि हरे भरे पेड़ और सुंदर लताओं की माला अत्यंत मनोहारी हैं। समीर चालिता हवा के द्वारा चलाई गई कुसुमा आवली फूलों की आवली पंक्तियां हवा के झोंके के द्वारा हिलाई जाती फूलों की पंक्तियां में वर्णिया स्यात् मेरे द्वारा चुनने योग्य हैं मुझे आकर्षित करती हैं कि हवा के झोंके के द्वारा हिलाई गई फूलों की पंक्तियां में वर्णिया स्यात् मेरे द्वारा चुनने योग्य हैं कि वो मुझे आकर्षित करती है। नव मालिका नई माला रसालम नई माला जो फूलों की लताएं रसालम आम मिलिता मिलकर मिल रहे हैं तयो संगमनम उनका मिलना रुचिरम उनका मिलना अच्छा लग रहा है रुचिकर है। नवमालिका नई माला फूलों की लताएं रसालम और आम मिलिता मिलकर तयोह मिल रहे हैं तयोह संगमनम उनका मिलना रुचिरम अत्यंत रुचिकर है। छोटा श्लोक देखेंगे। ऐ चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो घृत सुख संदेशम चाक चिक्के जालम नो कुर्याज जीवित रसहरणम। ऐ बंधो अन्वय देखेंगे। ऐ बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम चल पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम चाकचिक्के जालम जीवित रस हरणम नो कुर्यात्। ऐ बंधो अरे भाई खग पक्षियों के कुल समूह की कलरव आवाज उनकी चहचाना गुंजित वन देशम चल कि उन आवाज पक्षियों की समूह की आवाज से गुंजायमान वन प्रदेश में चल चलो कि हे भाई हे बंधु पक्षियों की समूह की कलरव से आवाज से चहचाहट से गुंजायमान वन प्रदेश में चलो। पुर नगर कलरव नगर के शहर के शोर शराबे से भ्रमित परेशान जनेभ्य लोगों के लिए धृत सुख संदेशम के लोगों के लिए सुख संदेश को धारण करो
कि वन में जाना जो नगर के शोर शराबे में रहने वाले व्यक्तियों के परेशान व्यक्ति के लिए ये सुख संदेश को धारण करो, एक उनके लिए सुख संदेश है। चाक चिक्के जालम, चाक चकाचौंध भरी इस जालम जिंदगी में जीवित रस हरणम नो कुरियात, इस दुनिया में जीवित जीवन का रस आनंद को नो हरणम नो कुरियात, इसके आनंद को चुराना नहीं चाहिए। कि जो चकाचौंध की जिंदगी है उसके द्वारा जीवन के रस का हरण, उसको रस को खत्म नहीं करना चाहिए, नाकुरियात नहीं होना चाहिए। आई बंदो, अरे भाई, खगकुल पक्षियों के समूह के द्वारा गुंजायमान, उनकी चहचाहट से गुंजायमान वन प्रदेश में चलो। नगर की कोलाहल से परेशान भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश को धृत धारण करो। चाक चिक्के जालम, चकाचौंध भरी जीवित इस दुनिया में जीवन के आनंद को हरणम नो कुरियात, आनंद को नहीं चुराना चाहिए, नहीं चुराने देना चाहिए। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे शानन समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। अन्वय देखेंगे। लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा नो भवन्तु, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, अहम मानवाय जीवनम कामये जीवनम मरणम नो कामये। लता तरु, लता लताएं बेल, तरु पेड़, गुल्मा झाड़ियाँ, प्रस्तर तले पत्थर के नीचे, पिष्टा नो भवन्तु पीसी न जाएं, पीसनी नहीं चाहिए, नहीं पीसी ना जाएं। कि लताएं पेड़ और झाड़ियाँ पत्थर के नीचे न पीसी जाएं। पाषाणी सभ्यता, इस पाषाणी सभ्यता, पथरीली सभ्यता निसर्गे प्रकृति में समाविष्टा न स्यात्, कि वो खत्म ना हो जाए। इस प्रकार की वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इतना हो जाए कि मनुष्य के रहने के लिए उसमें पाषाणी सभ्यता प्रकृति में ही समाविष्ट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। मानवाय मनुष्य के लिए, जीवनम कामये के लिए जिंदगी की चाहत रखता हूँ, जिंदगी चाहता हूँ। जीवन मरणम नो, कि ना कि जीते जीवन का मरना चाहता हूँ, कि जीवन ऐसा हो एक मौत की तरह, कि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएं, ऐसा भी जीवन मुझे नहीं चाहिए। लता तरु, लता बेल, तरु पेड़ और झाड़ी पत्थरों के नीचे ना पीसी जाए। पाषाणी सभ्यता प्रकृति में खत्म न हो जाए। मैं इंसान के लिए, मनुष्य के लिए जीवन की चाहत रखता हूँ, कामना करता हूँ। जीवन मरण नो, और उनका जीना मरने के समान ना हो, ऐसा ना हो जीते भी जी मर जाए कि रहने के लिए उन्हें शुद्ध वातावरण ना मिले। इसलिए प्रकृति की शरण में चले जाना चाहिए, प्रकृति को साफ पवित्र रखना चाहिए। ऐसे आपको ये पाठ समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।